उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हाटपिपलिया से कांग्रेस ने राजवीर सिंह बघेल को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी से संभावित प्रत्याशी मनोज चौधरी हैं। वहीं राजवीर सिंह बघेल की उपचुनाव को लेकर आखिर क्या प्लानिंग है, उनसे बात की मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। हाटपिपलिया एक ऐसी सीट है जिस पर चर्चा बड़े जोरों की है, क्योंकि यहां से ठाकुर राजन सिंह बघेल, जो पूर्व में 3 बार विधायक रहे, उनके बेटे को टिकट दिया है राजवीर सिंह बघेल। मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच होना है और कांग्रेस की सीट पिछली दफा भी थी। ये सत्ता का नया खेल देखें कि मनोज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब वो कमल के निशान पर होंगे और राजवीर सिंह पंजे के निशान पर मैदान में होंगे। राजवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं से। राजवीर जी, ये जो टिकट का फैसला हुआ, अब तो ये तय हो गया कि आपका और मनोज का मुकाबला होगा। ये बात अलग है कि आप सब एक पार्टी के रहे और अब आमने सामने होंगे। कैसे होंगे, कैसा देख रहे हैं इस मुकाबले को? नहीं, बड़ा अच्छा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मनोज चौधरी जी को मिला था। सभी समाज ने उनको सपोर्ट किया था। चूंकि उनके इस निर्णय से एक बड़ा आक्रोश कार्यकर्ताओं में पनपा है। करीब 15 साल बाद इस क्षेत्र से कांग्रेस को प्रतिनिधित्व मिला था और बड़ी आशाएं थी। यूथ थे वो और उनके फादर भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। उनके अचानक इस निर्णय से जो युवाओं में जो आक्रोश है, उसका फायदा निश्चित कांग्रेस को मिलेगा। और यूथ ने पहले भी कांग्रेस को सपोर्ट किया है। और मेरा और मेरे पिता का करीब 35 साल पुराना हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से सीधा सीधा नाता है। पिताजी 7 चुनाव हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से लड़े हैं और सभी चुनावों का संचालन मैंने ही किया। प्रत्येक गांव में मेरा सीधा संपर्क लोगों से है और यूथ की नाराजगी का फायदा निश्चित तौर पे हम लोगों को मिलेगा। बेसिकली यहाँ कुछ सड़क के मुद्दे, इस तरह के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। अभी हम आ भी रहे थे तो हमें लगा कि एक सड़क तो ऐसी मिली जो बंद है, जिससे अभी निकला 1 घंटे हम लोग बारिश में खड़े रहे। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, आप 3 बार, आपके पिताजी भी वहाँ से विधायक रहे, लेकिन ये आज तक नहीं हल हुआ। ये सड़कें पहले बन चुकी थी, पर कुछ कारणवश 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इनको न तो मेंटेन किया गया, न इनको रिपेयर किया गया। काफ़ी खराब हो गई थी और कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही ये सड़कें स्वीकृत भी हो चुकी हैं। आज आप जिस कंडीशन में इनको देख के आए, ये निर्माण कार्य इनका चालू भी हो गया है। टेंडर की डेट भी हो गई। करीब 3000 करोड़ रुपए की प्रमुख सड़कें, नेवरी फाटा से लेके चापड़ा तक, और दूसरी है देवास से लेके बड़ा केलोद होके बड़ा टिगरिया होके बरोठा तक। दोनों सड़कें मंजूर हो चुकी हैं और उनका काम भी चालू हो गया है। आपकी क्या प्राथमिकता होगी? अब आप चुनाव मैदान में जाना ही है, कांग्रेस ने आपको घोषित कर ही दिया, लेकिन क्या प्राथमिकता दिखाई देगी? 3 ही प्रमुख मूलभूत सुविधाओं से ये क्षेत्र वंचित रहा है अभी तक। लाइट की बड़ी समस्या इस क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में है। कृषि विद्युतीकरण जो होना है, मजरे टोले बहुत से हैं जहाँ की अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है। कुछ पुल के निर्माण होना है, अभी भी लोग नाव के सहारे, बच्चे नाव के सहारे जाते हैं। और तीसरा मुद्दा है हाटपिपलिया शहर में न तो पेयजल व्यवस्था है, न प्रधानमंत्री आवास वहाँ स्वीकृत हो पाए हैं, न स्वच्छता है, न शमशान घाट की व्यवस्था ठीक से है। ऐसे बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों के पास, आम जनता के पास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन के बतौर बड़ी मजबूत है। खुद कमलनाथ भी ये कहें कि संगठन बहुत मजबूत है और हमारा मुकाबला भी, उन्होंने जिक्र भी किया उत्तर प्रदेश का, कि ना वहाँ माया रही, ना दूसरे जो सपा के नेता थे वो रहे। सवाल यही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, एक तरफ आपका संगठन, क्या मुकाबला रोचक होगा, चुनौतीपूर्ण होगा? निश्चित तौर पे संगठन अपने स्तर पे काम करता है। क्योंकि कमलनाथ जी ने जो तैयारी इस बार की है, संगठन स्तर पे और बूथ लेवल पे जो तैयारी कांग्रेस की है इस बार, निश्चित तौर पे उसका फायदा हमको मिलेगा। और हमारा यूथ पन्ना प्रभारी से लेके एक एक बूथ पे तैयार हो चुके हैं और सब लोग पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और संगठन का, मैं संघ का काम जो देख रहा हूँ, अभी तक ऐसी कोई इतनी गतिविधियां उनकी तेज हुई नहीं है क्षेत्र में जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सके। एक बड़ा मुद्दा रहा है किसानों का कर्ज माफी का। आप लोगों ने कहा कि कर्ज माफ करेंगे, लेकिन कई ऐसे किसान जिनसे आज मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं आज तक हमें किसान, हमारा कर्ज माफ नहीं हुआ। क्या ये कर्ज माफी का मुद्दा जो आधा आप माफ कर पाए हैं, ये आपको दिक्कत देगा? नहीं, इसका फायदा हमको मिलेगा निश्चित तौर पे। ऐसे मेरे पास पूरी उसकी सूची रखी है। भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनका 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ है। एक व्यक्ति तो मेरे को ऐसा मिला जनता पार्टी का जो क्रियाशील सदस्य है,
तो उसके परिवार में छोटा सा किसान है, उसके 4.5 लाख रुपए माफ़ हुए। पहली किस्त में जब 50,000 रुपया कमलनाथ जी ने माफ़ किया था, उन भाइयों के अलग अलग खाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उसका फ़ायदा भी हमको डबल है। आज लोगों में ये रोष है कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रहती तो अभी तक 2 लाख तक के कर्जे माफ़ हो जाते। चूंकि इस तरीके से सरकार को इन्होंने गिराया है तो उनका सीधा सीधा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। बिजली बिल जो उनके आधे हो गए थे, वो बिजली बिल 100 रुपये से बढ़ के वापस 700, 800, 1000 रुपये तक आने लगे हैं। कृषि पंप के बिल जो आधे करे थे वो भी उनके एज इट इज़ वापस आने लगे हैं। प्याज के भाव जो मिल रहे थे वो डाउन हो गए हैं, गेहूं के भाव डाउन हो गए। किसानों में बड़ा रोष है। काफ़ी समय बाद उनको फसलों के दाम मिल रहे थे। आप मौसम की स्थिति देख रहे हैं, सोयाबीन की फसल फिर बिगड़ गई है। सर्वे वगैरह का काम जीरो के स्तर पे हो रहा है। न तो तहसीलदार सुन रहे हैं, न पटवारी उन जगह पे जा रहे हैं। तो पूरा ग्रामीण इलाका, और निश्चित तौर पर कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। राजवीर बघेल है जो इस वक्त कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में होंगे और इन्हें उम्मीद है कि जो किसानों से वादे कांग्रेस ने किए थे लगभग उनको पूरा करने का प्रयास किया है। साथ ही पिता जो 3 बार विधायक रहे हैं उनका जो जीवंत संबंध है उसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन बघेल परिवार और चौधरी परिवार की इस सोनकच्छ इलाके में, बल्कि पूरे हाटपिपलिया विधानसभा में चर्चा खूब रही। चर्चा इस बार भी रहेगी, पर यह देखना पड़ेगा कि जनता किस परिवार के साथ जाती है। फिरोज के साथ मनोज सैनी, IND24 सोनकच्छ।